जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों डिस्काउंट का पार्ट 2 लेके आपकी सेवा में हम हाजिर हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक डिस्काउंट पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। बाइक का अंकित मूल्य दे दिया है, कितना है? 75,200। दर्शन को कंपनी ने नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। यानी कि दर्शन ने हाँ, दर्शन क्या नाम है, दर्शन ने एक बाइक खरीदनी है, नगद में उसको पेमेंट करनी है। अंकित मूल्य कितना है? 75,200 है। उसने कंडीशन रख रखी है, भाई अगर आप नगद पेमेंट करोगे तो 5% की आपको छूट मिलेगी। तो क्या पूछा उसको, कितना भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है इसमें। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, सीधा बहुत सिंपल सवाल है। 95,200 गुणा कितना करना है? 5% की छूट दे दी भाई साहब, कितना हो जाएगा? 95/100। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा सवाल है। 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, इन दोनों की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 71,400। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो बोला गया है 10% की छूट दे घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। देखो कंडीशन क्या कर रखा है उसने कि क्रय मूल्य तो 360 रुपए है, लेकिन 10% की उसको छूट भी देनी है और 25% का प्रॉफिट भी उसको लेना है दोस्तों। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में बन जाएगा 360। ठीक है दोस्तों, क्या करना है उसको? 25% का प्रॉफिट लेना है। क्या कर देंगे दोस्तों? 125/100 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 10% की उसने क्या कर दिया? 10% की उसने छूट दे दी। तो क्या होगा दोस्तों? 100/90, क्योंकि उसने 10% की ऑलरेडी छूट दे दी थी। तो वो क्या होगा, उसको हमें 100% में करना होगा। तो दोस्तों यहाँ इसको काट लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 9 से ये कट जाएगा 4। 125 हो जाएगा, 4 गुणा 125 बराबर कितना हो जाएगा? 500। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हमारे ये कट गया है दोस्तों, ये ऑप्शन सी है इसमें, यहाँ पे 500 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी में ऑलरेडी आया हुआ है। 10% की छूट घोषित करने के बाद तो 10% की जो छूट थी उसको क्या कर दिया हमने? 100% कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना है? अंकित मूल्य निकालना है। 25% का उसको प्रॉफिट चाहिए था, तो क्या कर दिया? 125/100 कर दिया। तो क्या आ जाएगा हमारा जो अंकित मूल्य आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? 500 रुपीज आ जाएगा दोस्तों। किसी कार्य के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद उसने कार का मूल्य पूछा है दोस्तों। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं करना। 4,80,000 है भाई साहब। ठीक है, क्या कह रहा है? 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है? इसका 100% निकालना है। अपॉन क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 2 साल करना है, फिर 100 कर दो, अपॉन 80 कर दो। ठीक है दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो। ठीक है दोस्तों, इस 8 से ये कट जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 80,000 नहीं 6,000। ठीक है, 8 से 48,000, 8 से 48 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 60,000 गुणा 100,
अपन कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, अब ये दोस्तों देखो यहां बना लेते हैं इसको। 4 से काट दो तो ये कट जाएंगे 150। 4 से काट दो तो कितने हो जाएंगे 15,000। और यहाँ कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, 2 हो जाएंगे। इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7,500। 7,500 गुणा 100 हो जाएगा 7,50,000, यानी कि 7,500,000। यानी कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों जब भी हमें 20% की क्या है अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि 20% का उसका ह्रास हो रहा है हर साल, तो क्या करना पड़ता है, हमें 100/80 कर देते हैं। ऐसे नेक्स्ट ईयर के लिए 100/80 कर दिया और हमें जो उत्तर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन का सवाल है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आएगा ये किसी ना किसी एग्जाम में। जो भी जीडी के एग्जाम है उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी विक्रय मूल्य 1680 रुपए हो तो 16% की हानि होती है भाई साहब। 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो विक्रय मूल्य ये है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है भाई साहब। ठीक है, तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1680। हानि प्रतिशत कितना है 16, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1680 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि, 100 माइनस। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। अब देखो क्या हो जाएगा 1680 गुणा 100 अपॉन क्या हो गया 100। हानि कितनी है 16%। 100 में से 16 कितने गए तो कितने बच गए 84। 84, 84 से कट जाएगा तो 20 और 100 की मल्टीप्लाई कितने होगा 2000। यानी कि क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य बराबर क्या आ गया हमारा 2000। क्रय मूल्य आ गया हमारा 2000। अब उसने क्या बोली कंडीशन देखो कि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, यानी कि जो क्रय मूल्य है उस पर छूट भी देनी है उसको 8% की छूट देनी है और क्या करना है उसको 15% का लाभ कमाना है दोस्तों। तो कैसे सवाल बनाया है दोस्तों, ये देखो। अब ये मान लो भाई अंकित मूल्य मान लो आपका, इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं। अब ये मान लो भाई साहब कि अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य बराबर मान लो भैया x। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा क्या हो गया, हमने अंकित मूल्य मान लिया x। अब क्या करते हैं x गुणा कितना 8% की छूट, तो 100 माइनस 8 अपॉन 100। ये दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा 2000 गुणा 115, क्योंकि 15% क्या बोला है 15% का लाभ चाहिए उसको, तो 115/100 कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम देखो सिंपल कर लेते हैं यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, ऐसा कर लो आप भाई साहब, हाँ इससे तो ये उठा दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा 92x बराबर 2000 गुणा 115। तो x बराबर क्या हो जाएगा 115 और कितना हो जाएगा 92। ये देखो 23 से कट जाएंगे भाई साहब, ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 4 से देखो ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 5। एक्स बराबर क्या आ गया 500 गुणा 5 कितना आ गया, यानी कि 25, हमारा 2500। यानी कि उसको अंकित जो मूल्य होगा उत्पाद का अंकित मूल्य क्या होगा भाई साहब, यानी कि 2500 रुपए होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। अपकमिंग जितने भी जीडी के एग्जाम है उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करें। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। कुल छूट ज्ञात कीजिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है भाई। हमने क्रय मूल्य मान लिया
क्रय मूल्य क्या मान लिया भाई साहब, 100 रुपए। ठीक है, 10% छूट देने के बाद क्या हो गया, 10% की छूट दे दी तो 100 का 10% कितना हो गया, 10, तो क्या हो गया 90 रुपए। अब देखो 20% की छूट देने के बाद क्रय मूल्य क्या हो गया, 20% छूट के बाद क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 का 20%, जीरो से जीरो कटा दो, दोनों जीरो काट दो, कितना हो जाएगा, 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अब कह रहा 5% की अतिरिक्त छूट दे दी, कितना हो जाएगा, 5% की छूट के बाद क्या हो जाएगा, 72 माइनस 72 गुणा 5, और 5 से कट गया, कितना हो गए 20। ठीक है, कट जाएगा ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा जीरो था, कितना हो जाएगा 3.6, क्या हो जाएगा 72 माइनस 3.6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 68.4। ठीक है, 68.4 यानी कि जो हमारा क्या होगा, छूट। अब उसने पूछा टोटल छूट, छूट ज्ञात कीजिए। तो छूट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, छूट निकालने का बड़ा तरीका अच्छा है। तो छूट कितने प्रतिशत हो गई उसकी, छूट कितने प्रतिशत हो गई भाई साहब, क्या करेंगे, तो माइनस 68.4 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.6% के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन बेहतर है, कौन बेहतर है, यानी कि दो उसने दे दिए, एक 10% का और 20% का, एक दे दिया 20% और 10%। दोस्तों जब भी 20 या 30% के या 30 और 20% के, यानी कि परसेंटेज दोनों जगह बराबर है, ये 10 बराबर है, यहाँ पे 20 बराबर, यहाँ पे 20 बराबर, तो क्या होता है दोस्तों, एक ही उन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब देखो इसको कैसे इसकी वैल्यू बराबर होती है दोस्तों। अब मान लो क्रय मूल्य, मान लो भाई साहब क्या हो गया, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए। ठीक है, पहला 10% का, 10% डिस्काउंट देने के बाद में कितना हो गया, 90 हो गया। फिर 20% की दे दी, 20% डिस्काउंट दे दी, तो कैसे करेंगे, 90 माइनस 90 गुणा 20, 500, दो जीरो से दो जीरो कट गए, कितना हो गया 90 माइनस 18 कितना हो गया 72। यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 100 माइनस 72 बराबर कितना होगी 28%। ठीक, इस कंडीशन में क्या हो गया, जो पहला जो टर्म दे रखी है 10 और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो कितने डिस्काउंट मिल गई 28%, कितना हो गया 28%। अब वो कह रहा है 20% और 10% की फिर दी जाती है। तो देखो दोस्तों कैसे कर लेते हैं, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 100 हमारा क्रमिक मूल्य हो गया, 20% की डिस्काउंट दे दी, फिर क्या किया उसने 10% की डिस्काउंट दे दी, इस जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, ये दोनों जीरो कट गए, 8 में 72 हो गए। ठीक, इसमें भी देखो 72% आ गया, तो छूट कितनी हो गई 100 माइनस 72 बराबर कितनी होगी 28। यानी कि ए और बी, यानी कि फर्स्ट में और सेकंड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में जो उसको छूट मिली जा रही है, जो डिस्काउंट दी जा रही है, वो क्या होगी 28% ही दोनों में होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इसके अकॉर्डिंग दोनों जो डिस्काउंट दी गई है, दोनों में जो हमें छूट मिलेगी वो बराबर ही मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों ये देखते हैं, हाँ 17 नंबर सवाल है, अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित कर देती है। भाई बड़ी तेज लड़की है। भाई क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए,
50% अधिक पर, ठीक है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, जब 50% अधिक पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपए। जाहिर सी बात है, समझ में आ गया होगा ना, आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूं कैसे होता है। देखो कैसे करके लाए हम इसको, 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, या 50% अधिक है, तो क्या हो जाएगा 50%, या तो इसको ऐसे निकाल लो, 100 से 100 कट दो, ये 100 से 100 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो अब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 150। ठीक है, यहां पे हमने शॉर्ट में कर दिया है, आपको टाइम आपका ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। भाई अंकित मूल्य तो बढ़ा दिया उसने 50%, लेकिन सिर्फ वो 10% ही प्रॉफिट चाह रही है, वो कह रही मेरे को 10% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो दोस्तों कैसे बनाते हैं, तो अब दोस्तों इसको देखो, अब हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य तो हमारा 100 रुपए ही था, और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 110, क्योंकि वो 10% ही प्रॉफिट चाहती है केवल, तो 110। तो अब लाभ जो हो गया वो कितना हो गया, तो उसको निकालना क्या है हमें, छूट का प्रतिशत, कि भाई छूट प्रतिशत उसको कितनी देनी है, वो चाह रही है कि हमें कितने प्रतिशत छूट देनी जानी चाहिए, कि उससे क्या हो कि उसका 10% प्रॉफिट भी हो जाए, और उसका छूट का हमें परसेंटेज निकालना है कि भाई कितनी छूट उसको दी जानी चाहिए। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको, हाँ इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूं। हाँ तो दोस्तों 150 गुणा कितना, अब हमें क्या करनी है, छूट निकालनी है, तो x मान लो, ठीक है, अपॉन कितना हो जाता है 1000 बराबर कितना हो जाएगा 110, यानी कि 110 उसको चाहिए। ठीक है 110। अब इसको सिंपल कर लेते हैं दोस्तों, इसको यहां कर लो, ये 0 कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 110। ठीक है दोस्तों, 110 क्यों आया है, क्योंकि उसको जो क्रय मूल्य है उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 300 माइनस 3x बराबर, ये 2 इधर चले गए, कितना हो जाएगा 2 गुणा 110 दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया 300 माइनस 3x बराबर कितने हो गए 220। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा -3x बराबर 220 इधर चला जाएगा, 220 माइनस 300, ठीक, तो ये हो जाएगा -3x बराबर माइनस के 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा 80/3, तो ये काट लो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 6 18, फिर 2 बच गए, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 26.6 लगभग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ऑप्शन है नहीं, तो ये नियर बाई किसकी है, 27% की नियर बाई है, इसकी है 27% की नियर बाई है, तो यहाँ पे राउंड फिगर में नंबर दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन जो हमारा ए है वो बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, जीडी के एग्जाम में बिल्कुल ये सवाल मिल सकता है, ऐसा का ऐसा दिल्ली पुलिस जीडी में, या फिर अपकमिंग जो आरपीएफ जीडी का एग्जाम जो चल रहा है, बिल्कुल छोटी और बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 और 20 रुपए है। एक छात्र 55 दर्जन छोटी कॉपी और 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की छूट पर खरीदता है। भाई पहले सबका वैल्यू निकाल लो, अंकित मूल्य क्या है 10 रुपये और 15 रुपये है। ठीक है, एक छात्र 55 दर्जन छोटी कॉपी, तो भैया कितना करता है
ऐसा करते हैं इसको, देखो, हाँ, छोटी कॉपी का मूल्य क्या है भैया? छोटी कॉपी कितनी है उसने? 10 रुपए की एक कॉपी है, ठीक है, 10 रुपए की एक कॉपी है। एक छात्र 55 दर्जन गुणा 55 गुणा 12, ठीक है, कितनी होगी? इतनी कॉपी होगी। दूसरी 10 दर्जन बड़ी कॉपी, बड़ी कॉपी 10 दर्जन, 10 दर्जन कॉपी, तो 10 गुणा 12 गुणा कितने की है? 15 रुपए की कॉपी है, 15। अब ये कर लो भाई साहब, कितने हो जाएंगे टोटल पैसे? ये हो गए 550 गुणा 12, कितने हो गए? 12 0 0, 12 5 60 का 0, और 12 5 60 और 6 6600 रुपये हो गए भाई साहब ये तो। और इसके कितने हो गए? ये कितने हो गए? 12 120 और 15 1800 रुपये, ठीक है दोस्तों, ये कितने हो गए? 1800 रुपये। तो ये जोड़ दो 1800, कितने हो जाएंगे? 0 0 4 और 7 और 1 8, कितने हो गए? 8400 रुपये हो गए दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा कि 5% की छूट दी जा रही है, कितने की? 5% की छूट दी जा रही है उसको। टोटल जो उस पे है, टोटल जो पैसे उसमें खर्ची है उस पर 5% की छूट दी जाती है। तो दोस्तों निकाल लेंगे हम 8400 गुणा 5/100, इससे ठीक कट जाएंगे। दोस्तों एक्चुअली ये जो हमारा एडिटर है भाई उसने गड़बड़ कर रखी है। ये जो है ना, ये यहाँ पे 5 दर्जन है ओनली, ठीक है ना। तो दोबारा से बता देता हूँ, सिर्फ ये 5 दर्जन है, 55 नहीं है, इसलिए सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। तो ये क्या है, यहाँ पे 5 दर्जन है। तो अब इसको दोबारा सॉल्व कर देते हैं। तो यार छोटी कॉपी का हिसाब कर लेते हैं, कितना हो गया? 1 दर्जन, 5 दर्जन खरीद रहा है, तो 5 दर्जन 12 से कर देंगे, कितनी हो गई? कितनी है? 10 रुपए की है, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 12 5 60, कितने हो गए? 600 रुपये हो गए, कितने हो गए? 600 रुपये, ठीक। अब क्या कर रहा? बड़ी कॉपी, बड़ी कॉपी 10 दर्जन, ठीक है। अब बड़ी वाली जो कॉपी है वो क्या है? बड़ी कॉपी 10 दर्जन, ठीक है। तो 10 गुणा 12 गुणा एक कॉपी कितने की? 15 की, ठीक है दोस्तों। कितने हो गए? 120 और 15 1800, ठीक, कितने हो गए? 1800। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 600 प्लस 1800, कितनी हो गई? 2400, ठीक है, कितनी होगी? 2400 रुपये। अब कह रहा 5% की छूट, तो कितना होगा? 5% की छूट निकालनी है हमें, कितना हो जाएगा? 2400 गुणा 5 और 100 दोस्तों, ठीक है, इससे ये काट दो, 5 से 24 की गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 20, कितना हो जाएगा आंसर? यानी कि ऑप्शन क्या है? सी, ऑप्शन सी है। ये जो है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। यानी कि जो छूट की राशि होगी वो कितनी होगी? 120 रुपये होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, वह 5% की छूट देता है, तो अंतिम प्राप्त लाभ कितना होगा? अब दोस्तों बड़ा सिंपल सवाल है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है सवाल है दोस्तों। सवाल में कोई कमी नहीं है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये नहीं आएगा तो फिगर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों भाई, क्रय मूल्य मान लिया हमने, क्या हो गया? क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए भाई साहब, ठीक है, 100 रुपए मान लिया।
क्रय मूल्य से 20% ज्यादा उसने अंकित मूल्य कर दिया। तो भाई अंकित मूल्य कितना है? 100 का 120% हो गया, कितना हो गया? 120 रुपए। अब कहता है जी वो जो अंकित मूल्य है उस पर 5% की छूट दे रहा है। अब 120 पे 5% की छूट दे रहा है। 120 गुणा 5 कर लो भाई साहब, अपॉन 100। 5 से कट जाएंगे 20, 20 से कट जाएंगे 6, यानी कि वो कह रहा भैया मैं तो 6 रुपए की छूट कर रहा हूं। तो भाई साहब 120 में से 6 घटा दिए, कितने हो गए? 114 रुपए। हमारा क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपए। तो लाभ क्या हो गया उसको? 114 माइनस 100 बराबर क्या हो गया? 14। अब वो प्रतिशत में मान लो या रुपए में मान लो, बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा? जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। भाई साहब ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल पूछा गया है। तो भाई साहब कैसे बनाएंगे? भाई क्रय मूल्य मान लिया हमने, भाई माना, हम इसमें मान लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे? अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर हो गया भाई साहब 100 रुपए, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया 100 रुपए। अब कह रहा है कि 20% की छूट। अब 20% की छूट के बाद विक्रय मूल्य, 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा भाई साहब? विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% तो 80 करना पड़ेगा, कौन 100, 100 से 100 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? अब हमारा जो हो गया विक्रय मूल्य क्या हो गया? 80 हो जाएगा। अब कह रहा है भाई इस जो 80 रुपए है, ये जो 80 रुपए का जो विक्रय मूल्य है, इस पे भी वो क्या कर रहा है? 12% का लाभ ले रहा है। तो अब क्या करेंगे? असली क्रय मूल्य में निकालना है कि भाई ओरिजिनल क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 80 गुणा 100, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, अपॉन क्या हो जाएगा? 100 प्लस लाभ, कितना ले रहा है? 12%। कितना ले रहा है? 12%। कैसे कर देंगे दोस्तों? ये हो जाएगा 80 गुणा 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं भाई साहब। 8 से कट जाएगा बिल्कुल, ये हो जाएगा यहाँ 10, 8 से काट लो, 8 एकम 8, ठीक है भाई साहब, और 8 चौक 32, ठीक है। और फिर ये कट जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा? 500/7। क्या आ जाएगा? जो हमारा क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा? 500/7 आ जाएगा भाई साहब क्रय मूल्य। अब उसने पूछा कि प्रतिशत, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत। अब हमें पूछना है कि भाई अंकित मूल्य जो है, वो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको हम आगे आगे बना लेते हैं दोस्तों। अब पूछा है उसने अब इसकी प्रतिशत कितना अधिक है, तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य माइनस जो क्रय अंकित मूल्य, ठीक है ना। हम क्या करेंगे इसको? अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा तो बाकी है ही अपना, तो अपॉन क्या हो जाएगा भाई साहब? क्रय मूल्य, ठीक है भाई साहब। 100 माइनस 500 अपॉन 7 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से देखो ये हो जाएगा 700, 700 में से 500 चले जाएंगे, कैसे हो जाएगा? 700 माइनस 500 अपॉन 7 गुणा 100 अपॉन हो जाएगा 500, ठीक है दोस्तों।
अब इसमें से कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा देखो दोस्तों ये 7 है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, क्या जाएगा अपॉन नीचे 5। इससे ये कट जाएगा भाई साहब, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 100 अपॉन 5, 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, और 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, क्या आ जाएगा 40% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों आपके लिए एक एक सवाल चुन के लेके आते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। हम प्रॉमिस करते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस की जीडी और जो एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उनमें हमारे जो पढ़ाए हुए सवाल हैं, अगर उनके अलावा कोई भी सवाल, नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन सवाल करने का जो तरीका है वो लगभग इस टाइप का ही सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं बाइंड अप। जय हिंद, जय भारत।